नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट सीरीज किस गाइडेंस प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा वीडियो है वो अक्टूबर का करंट रिव्यू है। करंट अफेयर्स का जो है अक्टूबर के लिए वो रिव्यू है आपकी मेंस एग्जाम्स के लिए, आईबीपीएस के लिए। तो चलते हैं आज के वीडियो पे। हमारा जो कंटेंट है वो वन लाइनर के रूप में आपके लिए बनाया गया है कि आपको इसको रिवाइज स्पीडी तरीके से आप इसको रिवाइज कर सकें दोस्तों। तो आज का जो सेशन है वो एकदम स्पीड से हम रिवाइज करेंगे, जल्दी जल्दी, क्योंकि आपको पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, आपको सिर्फ रिवाइज करना है। KVIC inaugurated a new खादी इंडिया आउटलेट इन IIT दिल्ली। जो खादी का आउटलेट है वो कहाँ पे, IIT दिल्ली में अभी इनोग्रेट किया गया। वर्ल्ड नेचर डे 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज श्रमदान इवेंट फॉर ए गार्बेज फ्री इंडिया। ये एमएसएमईज के द्वारा है श्रमदान इवेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। सुधा मूर्ति द फर्स्ट वुमेन टू गेट ग्लोबल इंडियन अवार्ड। सुधा मूर्ति है वो पहली महिला है टू गेट ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली, जो अवार्ड पाने वाली पहली महिला है। आरबीआई अपॉइंट्स मुनीश कपूर एज ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आरबीआई की जो है मुनीश कपूर को बनाया गया है। आरबीआई का क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों। एक क्वेश्चन जो ईडी का है वो यहाँ से करंट अफेयर्स के रूप में। सड़क का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड फॉर तेलंगाना। जो आउटलेट बजट है इसका वो 889 करोड़ रुपए है। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट कंट्रीज फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर ग्वालियर यूपी में। यूपी ग्वालियर में इसका बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश टू प्रोवाइड 35% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब। जो गवर्नमेंट जॉब में है, जो एमपी सरकार है, उसने 35% रिजर्वेशन के लिए प्रोवाइड करेगी, रिजर्वेशन वुमेन्स के लिए। एसबीआई इंट्रोड्यूसेस मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस टू ड्राइव फाइनेंशियल इंक्लूजन। वित्तीय समावेशन जो स्कीम है, वित्तीय समावेशन के लिए वो एसबीआई द्वारा इस मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस को लॉन्च किया गया है। आर नारायण स्वामी हेडेड द एक्सटर्नल वर्किंग ग्रुप टू एड्रेस द एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क फॉर लोन। जो डब्ल्यूजी है उसके आर नारायण स्वामी इसको हेड करेंगे, जो ग्रुप है एक्सटर्नल वर्किंग ग्रुप आरबीआई का। दिलीप दिलीप जो है रिसीव्स बाल साहित्य पुरस्कार इन मणिपुरी लैंग्वेज। मणिपुरी लैंग्वेज बाल साहित्य पुरस्कार है वो दिलीप नॉन गोमेथन को मिलेगा। रामास्वामी एंड अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एमडी, चेयरमैन एंड एमडी ऑफ जीआईसी री। जीआईसी री जो है उसके चेयरमैन एमडी इसको रामास्वामी को अपॉइंट किया गया है। नोकिया ओपन 6G लैब फैसिलिटी इन बेंगलुरु। जो 6G लैब फैसिलिटी है वो बेंगलुरु में इसको ओपन, जो है नोकिया ने ओपन किया है। त्रिपुरा बिकम्स फोर्थ स्टेट टू इम्प्लीमेंट ई कैबिनेट सिस्टम। ई कैबिनेट सिस्टम है जो त्रिपुरा है वो चौथा राज्य बन गया है इम्प्लीमेंट करने वाला। आरईसी लॉन्चेस सुगम आरईसी मोबाइल ऐप फॉर 54 ईसी बॉन्ड इन्वेस्टर्स। इंडिया हिस्टोरिक री इलेक्टेड एज AIBDGC प्रेसिडेंट। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जनरल कॉन्फ्रेंस फॉर थर्ड टाइम, थर्ड जो कंजिक्यूटिव टर्म है उसके लिए इंडिया को बनाया गया है। हिस्टोरिक री इलेक्शन है इंडिया का ये सेलेक्ट किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर जयिता गुप्ता ऑनर्ड विद डच स्पंजा प्राइज फॉर क्लाइमेट चेंज रिसर्च। वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट हिंदू टेंपल आउटसाइड इंडिया इनॉग्रेटेड इन यूएस। यूएस में इसको इनॉग्रेट किया गया है दूसरा बड़ा हिंदू टेंपल दुनिया का। यस बैंक बिकम्स द फर्स्ट लेंडर टू ऑफर ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड। यस बैंक ने लॉन्च किया है, बिकम्स फर्स्ट लेंडर टू ऑफर ओएनडीसी गिफ्ट कार्ड को लॉन्च किया है, तो पहला लेंडर बन गया है यस बैंक। इंडियन नेवी एसबीआई जॉइन हैंड्स टू लॉन्च नेव ई कैश कार्ड ऑन आईएनएस विक्रमादित्य। इंडियन नेवी और एसबीआई बैंक दोनों ने पार्टनर्स में नेव ई कैश कार्ड, नेव ई कैश कार्ड एग्जाम्स में आपसे पूछ सकता है कि कौन से बैंक के द्वारा इंडियन नेवी के साथ पार्टनरशिप या टाई अप किया गया है और कहाँ पे इसको लॉन्च किया जाएगा, आईएनएस विक्रमादित्य पे। आरबीआई डबल्स यूसीबी गोल्ड लोन बुलेट रीपेमेंट जो है वो लिमिट वो है 2 लाख से 4 लाख इसकी कर दी है। वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडिया एंड सऊदी अरेबिया ग्रीन हाइड्रोजन के लिए टाइप किया है। बिहार गवर्नमेंट अनाउंसेस 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस इन जुडिशियल सर्विसेज। जो जुडिशियल सर्विसेज है उसमें 10% आरक्षण बिहार गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा फॉर ईडब्ल्यूएस। एनएलसी इंडिया लिमिटेड सिक्योर्स 810 मेगा पावर सोलर पीवी प्रोजेक्ट इन राजस्थान। राजस्थान में लगाएगा एनएलसी 810 मेगा पावर मेगा वॉट का। एनुअल जॉइंट हैदर एक्सरसाइज 2023 AJHE चक्रवात। पीयूष गोयल अनवील स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट्स अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टाई अप विद आउटलुक ग्रुप टू प्रेजेंट आउटलुक मनी 40 आफ्टर 40। ये आईडीएफसी बैंक के फर्स्ट बैंक के द्वारा। एडे टू डिप्लॉय बीमा वाहक इन एवरी ग्राम पंचायत बिफोर एंड ऑफ 2024। 2024 से पहले ग्राम पंचायत में बीमा वाहक लॉन्च डिप्लॉय करेगा इडई, जो कि इंश्योरेंस से रिलेटेड संस्था है, भारत की आरबीआई की एक संस्था है।
डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग लॉन्च्ड ए हेल्प प्रोग्राम, कहाँ पे? झारखंड पे। उत्तराखंड सीएम लॉन्चेस ऐप एंड पोर्टल टू बूस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कौन सा पोर्टल और ऐप है? युवा उत्तराखंड मोबाइल एप्लीकेशन, उत्तराखंड से रिलेटेड है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस श्रेष्ठ स्कीम फॉर क्वालिटी एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स, पूछ सकते हैं स्कीम किसके लिए है? शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स के लिए जो श्रेष्ठ स्कीम है। नवनीत मुनोट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, एएमएफआई। एएमएफआई के चेयरमैन जो है किसको इलेक्ट किया गया है? नवनीत मुनोट को। एएमएफआई म्यूचुअल फंड रिलेटेड एक संस्था है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया इसकी पूरा नाम है। ऑपरेशन अजय किस चीज का नाम है? सेट टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम इसराइल, इसराइल में जो जंग चल रही, युद्ध चल रहा है, उससे भारतीयों को वहां निकालने के जो ऑपरेशन का नाम दिया गया वो है ऑपरेशन अजय। यूनियन कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अप ऑफ मेरा युवा भारत, माई भारत। अब माई भारत दे देगा, इसका पूरा नाम पूछ सकता है आपसे स्कीम का, मेरा युवा भारत। माई का मेरा युवा भारत, ऑटोनोमस बॉडी फॉर यूथ डेवलपमेंट। यूपी डिक्लेयर्स गैंगेटिक डॉल्फिन एज स्टेट एक्वेटिक एनिमल, मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन 2023 कैंपेन जो है वो यूपी सरकार के द्वारा है। बीओबी टू रेज रुपीज 10,000 करोड़ टू फंड अफोर्डेबल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL) has secured Best Innovation in Refinery Award for 2002 and 23. The Book of My Life, My Dance with Buddha for Success, किसके द्वारा ये बुक? विवेक अग्निहोत्री के द्वारा। यूपी विंस अवार्ड फॉर यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन मेंटल हेल्थ एंड काउंसलिंग। उदयपुर सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड सिटी, इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड सिटी कौन सी है? उदयपुर। RITES Limited granted Navratna status, India's 16th Central Public Sector Enterprise। जो 16वां एंटरप्राइज है वो है RITES लिमिटेड, इसको नवरत्न स्टेटस मिला है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, इंडियाज रैंकिंग डिक्लाइन टू 111, 111वीं रैंक है इंडिया की इसमें। जो प्रीवियस में थी 2022 में वो कौन सी थी? 107वीं रैंक थी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसका दोस्तों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। साउथ इंडियन बैंक अपॉइंट्स विजय कुरियन एज इट्स न्यू चेयरमैन, नया चेयरमैन जो है वो विजय कुरियन को बनाया गया साउथ इंडियन बैंक के। तमिल राइटर शिवा शंकरी प्रेजेंटेड विद सरस्वती सम्मान 2022। द फर्स्ट एवर मोबाइल टावर इंस्टॉल्ड एट सियाचिन ग्लेशियर किसके द्वारा? इंडियन नेवी के द्वारा। ICICI बैंक इंट्रोड्यूस आई फाइनेंस ए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर मल्टी बैंक अकाउंट एक्सेस। आई फाइनेंस जो है वो ICICI की जो इनिशिएटिव है मल्टी बैंक अकाउंट एक्सेस के लिए। जोमेटो इंट्रोड्यूसेस पार्सल डिलीवरी सर्विस कॉल्ड एक्सट्रीम विद प्राइमरी फोकस ऑन मर्चेंट्स। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ये भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ से दिवस है, डे है जो निकल कर आता है एग्जाम्स के लिए 14 अक्टूबर को। मुंबई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, इनकी कौन सी रैंक है? 19वीं, 22वीं और 25वीं नाइट फैक्ट इंडेक्स में। NTPC becomes the only Indian PSU to feature in Forbes World Best Employers 2023। और पोजीशन कौन सी है? 261वीं, 261, जो इसकी पोजीशन है 700 कंपनीज में से। सत्यजीत रो एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड मिचेल डगलस को। नॉमिनेटेड फॉर मेंस एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 नीरज चोपड़ा। स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार ए स्पेशल क्लीनलेस कैंपेन लॉन्च्ड बाय यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो कैंपेन है क्लीननेस कैंपेन वो लॉन्च किया गया है। झारखंड फर्स्ट स्टेट टू टेक स्टेप्स टू इंश्योर मिनिमम वेज फॉर वर्कर्स। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू यहाँ से बनेगा, काफी अच्छा एमसीक्यू यहाँ से बनेगा। मिनिमम वेज को इंश्योर करने वाला कौन सा पहला स्टेट बना है वर्कर्स के लिए? तो झारखंड इसमें नाम आएगा। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक इन्वेस्ट डॉलर 181 million to improve peri-urban areas of Ahmedabad. NSDC and Coca-Cola India launched Super Power Retailer program to empower retailers. Female labor force participation rate (LFPR) jumps to 37%.
इंडिया टू इन्वेस्ट 143 लाख करोड़ इन इंफ्रास्ट्रक्चर बाय 2030। ये जो एमसीक्यू है दोस्तों, ये भी अच्छा एमसीक्यू है यहाँ से, कि भारत 2030 तक इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना पैसा निवेश करेगा, या भारत 143 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, कौन से वर्ष तक, कब तक ये इसमें टारगेट है, कौन से वर्ष तक इसको अचीव करने का, 2030 तक। आयरन बी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल का है। गवर्नमेंट टू सेल 7% इक्विटी स्टेक इन हुडको थ्रू ऑफिस। अप्रोक्सीमेट जो है इसमें जो 1100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू होगा। काटी बिहू ऑल्सो नोन एज कोंगाली बिहू फेस्टिवल असम, असम का एक फेस्टिवल है। भोपाल महिला थाना अचीव्स आईएसओ सर्टिफिकेशन। आईएसओ सर्टिफिकेशन कौन से थाने को मिला है? भोपाल महिला थाने को। इंडिया फर्स्ट रीजनल रैपिड सिस्टम इंडिया फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS to be launched in UP. Federal Bank launched मुकन्नूर मिशन इनिशिएटिव एज इट्स फाउंडर्स विलेज। जो फाउंडर्स विलेज है वहां पे ये लॉन्च किया गया है। CCEA अप्रूव्स रुपीज 20,000 करोड़ 13 गीगावाट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन लद्दाख। लद्दाख के लिए ये जो 13 गीगावाट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है उसके लिए ये आउटलेट जो बजट जो है कैबिनेट कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा ये अप्रूव किया गया है। 20,000 रुपए का प्रोजेक्ट। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स GRWI, इसमें बात की क्या पोजीशन है? 64वीं पोजीशन, 64th पोजीशन है। 108 में से डेनमार्क है टॉप पे। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स पेंशन में कौन से भारत की रैंक है? 45वीं, 47 में से, और टॉप में नीदरलैंड है। डॉक्टर मिनीश शाह इलेक्टेड टू बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फाउंडेशन। एस जयशंकर अनवील्स महात्मा गांधी बस्ट इन वियतनाम। ये कंट्री का नाम पूछ सकता है दोस्तों कि ये कहाँ पे महात्मा गांधी बस्ट का अनवील किया गया है? वियतनाम में। संजय कुलश्रेष्ठ नेम एज न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ हुडको। असम सीएम इनॉग्रेटेड श्रद्धांजलि सेकंड लार्जेस्ट फ्लाईओवर इन स्टेट। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 20 अक्टूबर। ICAI receives UN award for its contribution to sustainability reporting standard board SRSB by UNCTAD, जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है UNCTAD, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। India is set to become fourth largest spender in global travel by 2030। ये भी जो ईयर है और जो पूछा जा सकता है भारत का कि कौन से ईयर तक चौथा सबसे बड़ा स्पेंडर बन जाएगा ग्लोबल ट्रेवल में। इंडिया फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस नमो भारत। जापान बिकम्स फर्स्ट नेशन टू लॉन्च एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन फ्रॉम ऑफशोर वेसल। ऑफशोर वेसल से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को फायर करने वाला जापान पहला राष्ट्र बन गया है। RBI initiates pilot run to test e-rupee for interbank borrowing through CBDC। RBI inaugurates सब ऑफिस इन ईटानगर। काफी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सब ऑफिस कहाँ पे? ईटानगर में, अरुणाचल प्रदेश में। HP अपॉइंट्स इप्सिता दासगुप्ता एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड MD फॉर इंडिया। गुजरात विलेज धोर्डो अवॉर्डेड UNWTO's बेस्ट टूरिज्म विलेज। गांव का नाम है गुजरात की, जो अवार्ड मिला है इसको, इस बेस्ट टूरिज्म विलेज का जो नाम मिला है UNWTO के द्वारा। वेस्ट बंगाल गवर्नर प्रेजेंट्स दुर्गा भारत सम्मान अवार्ड्स पंडित अजय चक्रवर्ती। गूगल लॉन्चेस DG कवच प्रोग्राम टू फाइट ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स इन इंडिया। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है, MCQ है, आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वहां से आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो DG कवच है क्या है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और क्यों लॉन्च किया गया है? तीनों क्वेश्चन यहाँ से 3 स्टेप आपके बनते हैं। प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर लॉन्च्ड बाय तमिलनाडु टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड नीलगिरी ताहर स्पीशीज। दो प्रजाति है उसको बचाने के लिए, जो बचाने के लिए है ये जो भी प्रोजेक्ट है सरकार का तमिलनाडु का। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्चेस प्रोजेक्ट उद्भव टू प्रमोट इंडियनाइजेशन। HDFC बैंक्स अनवील्स एक्सेसवे डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर स्विफ्ट लॉन्च। स्विफ्ट लॉन्च के लिए HDFC का जो है प्लेटफॉर्म है डिजिटल, वो एक्सप्रेस वे है। एक्सप्रेस वे देके आपसे नाम पूछ सकता है कौन सी बैंक का है। RBL बैंक इंट्रोड्यूसेस गो सेविंग अकाउंट अप टू 7.5% पर एनम जो इंटरेस्ट इसमें मिलेगा।
दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए, तीन क्वेश्चन यहाँ से बन गए। आरबीएल बैंक कौन सी बैंक है? आरबीएल बैंक है अकाउंट का नाम गो सेविंग अकाउंट और इंटरेस्ट रेट है 7.5 पर एनम इंटरेस्ट है। तो ये यहाँ से तकरीबन तीन क्वेश्चन निकल के एक ही लाइन से आते हैं। गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट rupees 30,000 crore to expand crop insurance portal coverage. PMFBY driven by AIDE apps. Sanjay Kumar Ji selected as CMD of IRCTC. Ashok Vaswani to succeed Uday Kotak as new CEO of Kotak Mahindra Bank. CJI Chandrachud honored with award for global leadership by Harvard Law School. Sri Lanka announces free visas for Indians to boost tourism. टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए फ्री वीजा इंडिया के लिए श्रीलंका ने अनाउंस किया है। और जो अदर कंट्रीज है वो चाइना, रसिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड जापान। इंडोनेशिया एंड मलेशिया की कॉप एक्सरसाइज हनीमून शक्ति 2023 बायलैटरल ट्रेनिंग है। इंडिया टू सरपासेस जापान इन 2030 टू बिकम सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ एशिया, सेज S&P ग्लोबल। 2030 में सरपास करेगा इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। US President Biden honors Indian American scientists with National Medal for Technology and Innovation, Ashok Gadgil and Subra Suresh. US House of Representatives elected its new speaker, Mike Johnson from Lusane. China is building world largest ghost particle detector, Trident. Government gives note to Jamrani Dam multi-purpose project in Uttarakhand. As RBI set new directive for private banks, minimum 2 whole time directors mandatory। दोस्तों ये MCQ काफी महत्वपूर्ण है, आने की पूरी से पूरी संभावना है। आरबीआई ने जो नया इसमें चेंज किया वो क्या है, न्यू डायरेक्टिव फॉर प्राइवेट बैंक्स के लिए क्या है, मिनिमम 2 जो है वो होल टाइम डायरेक्टर्स होने चाहिए, ये मैंडेटरी कर दिया आरबीआई ने। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। एसबीआई रिपोर्ट पीएम स्वनिधि स्कीम इज अ जेंडर इक्वलाइजर। एसबीआई का स्टेटमेंट रिपोर्ट है ये। 43% जो है वो फीमेल है इसमें। इसका पूरा नाम स्कीम का जो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि है। इलेक्शन कमीशन टू अपॉइंट एक्टर राजकुमार राव एज इट्स नेशनल आइकन। इलेक्शन कमीशन ने अपॉइंट किया राजकुमार राव जो एक्टर है उसको नेशनल आइकन के रूप में। आईएसबी प्रोफेसर सारंग देव अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर टीबी बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अमूल मजूमदार अपॉइंटेड एज इंडिया वुमेन हेड कोच। रॉबर्ट फिको टू बिकम स्लोवेकिया न्यू पीएम। जो स्लोवेकिया के नए पीएम है वो रॉबर्ट फिको है। राजस्थान गवर्नमेंट लॉन्च आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल developed as a user-friendly platform to cater the needs of both job providers and job seekers। तो ये स्कीम जो पोर्टल है उसका नाम पूछ सकता है, कौन सी सरकार का है, किसके लिए है, ये भी पूछ सकता है। RBI to impose ₹100 daily fine for credit bureaus failing to resolve complaint in 30 days। ये करंट अफेयर्स का सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा आने के चांसेस यहाँ से इस क्वेश्चन से। आरबीआई का जो क्वेश्चन है 100 जो रुपीज है डेली फाइन है क्रेडिट ब्यूरोज के लिए, फेलिंग टू रिजोल्व कंप्लेंट्स इन 30 डेज। इसको जरूर देख के जाएं दोस्तों। ये जो लाइन है इसमें कई क्वेश्चंस हैं, इसको डिटेल से पढ़ें इस टॉपिक को। इंडिया रैंक्स थर्ड विद 17 फिनटेक यूनिकॉर्न्स। 17 फिनटेक के साथ इंडिया तीसरी पोजीशन पे है और टॉप पे यूएसए है 134 के साथ। Competition Commission of India becomes a member of International Competition Network Committee। RBI approves MobiKwik JackPay to operate as payment aggregator। Tata to become India's first iPhone manufacturer as Western approves factory cell। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना launched by दिल्ली गवर्नमेंट फॉर SC ST OBC EWS। ये ध्यान में रखना दोस्तों, SC ST OBC EWS to provide coaching for various competitive exam and entrance test। कौन सी सरकार के द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा। जियो स्पेस फाइबर इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस। FATF रिमूव्स केमन आइसलैंड फ्रॉम इट्स ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट के द्वारा इसको हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है।
और दूसरे जो देश हैं जो ग्रे लिस्ट से बाहर आए वो पनामा, जॉर्डन, अल्बानिया है। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स सेट अप फॉर एक्सरसाइज काजिंद KAJIND 2023। इंडियन नेवी लॉन्चेस 25T बुल बैन पुल टैग महाबली in गुजरात। विजन इंडिया @ 2047 ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू ए डेवलप्ड नेशन बाय 2047। 2047 तक भारत को डेवलप्ड नेशन बनाने का जो विजन है वो है विजन इंडिया 2047। आरबीआई रिवाइजेस बल्क डिपॉजिट लिमिट ऑफ आरआरबी फ्रॉम 15 लाख टू ₹1 करोड़। 15 लाख से 1 करोड़ कर दिए बल्क डिपॉजिट स्कीम। रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं उनके लिए आरबीआई के द्वारा रिवाइज किया गया है। यहाँ से एमसीक्यू आरबीआई का है जो बैंकिंग का स्टैटिक क्वेश्चन है, जैसा कि मैं आपको बताते जा रहा हूँ। IMNREGA रिपोर्ट्स ए 7.5% डिक्रीज इन एक्टिव वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। जो वर्कफोर्स है उसका जो पार्टिसिपेशन है उसमें डिक्रीज हुआ है, जो 7.5% है। 15.49 करोड़ था, 49 करोड़ था, अब 14.33 करोड़ रह गया है अप्रैल सितंबर 2023 में। MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एसबीआई का। पेटीएम बिकम्स ऑफिशियल स्पॉन्सर फॉर 37th नेशनल गेम्स। केरला बिकम्स फर्स्ट स्टेट विद होल मार्किंग सेंटर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। इडुक्की से स्टार्ट किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टू लॉन्च इट्स ऑन सैटेलाइट गेट्स नॉट फ्रॉम इन स्पेस SSAMU ICT प्रोजेक्ट। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो लाइंस जो है टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं या रिवाइज किए स्पीडली, आपको जो रिवाइज करने के लिए जो आपका पढ़ा हुआ है और इसमें से एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन आने के चांस है। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो IBPS मेंस का है, जो मुख्य परीक्षा उसके लिए आज का वीडियो है। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े टेलीग्राम चैनल पे। और हमारा जो इसका PDF है वो भी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे